कोलकाता नाइट राइडर्स चाहती है कि केएल राहुल उनकी टीम में आ जाएं, कप्तान बन जाएं, विकेट कीपिंग करें और टॉप ऑर्डर में बैटिंग करें। अब केकेआर के लिए तो विन विन सिचुएशन है, वो तो एकदम सही सोच रहे हैं। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स क्यों चाहेगी कि केएल राहुल किसी दूसरी टीम के लिए खेले? हाँ, दिल्ली कैपिटल्स ये जरूर चाहती है कि संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड होकर दिल्ली कैपिटल्स आ जाएं और उनकी टीम के लिए खेलें। अब देखिए, काफी कंफ्यूजन है, तो चलिए मैं आपसे ही पूछ लेता हूं कि संजू सैमसन और केएल राहुल, इन दोनों प्लेयर्स को आप अगले साल किन टीम्स में खेलते हुए देखना चाहते हैं? क्या वो दिल्ली कैपिटल्स है, क्या वो कोलकाता नाइट राइडर्स है, या फिर कोई और टीम है? आपको क्या लगता है? सबसे पहले आप ही कमेंट कर दीजिए। नमस्कार, मैं हूं अंश शर्मा और आप देख रहे हैं बजर बट्टू स्पोर्ट्स। अब देखिए, अगर आईपीएल रिटेंशन की बात करें तो दो प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको लेकर पिछले कुछ समय से सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। अब इसमें सबसे पहला नाम है केएल राहुल का और दूसरा नाम है संजू सैमसन का। अब देखिए, ये दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि काफी सिमिलर तरीके के हैं। मतलब अगर इन दोनों प्लेयर्स की खासियत की बात करें तो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, कीपिंग कर लेते हैं, अगर कैप्टेंसी का मौका मिला तो कैप्टेंसी बहुत अच्छी करते हैं, और साथ ही साथ ये दोनों प्लेयर्स इंडिया की करंट टीम्स के दो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आईपीएल में किसी भी टीम को मौका मिला कि वो केएल राहुल को ले सकते हैं या फिर संजू सैमसन को ले सकते हैं, तो कौन मौके को छोड़ना चाहेगा? हर कोई चाहेगा कि केएल राहुल और संजू सैमसन अगर मौका मिलता है तो उनकी टीम के लिए आईपीएल में खेलें। और देखिए, यही वजह है कि ऐसी बहुत सारी टीम्स हैं जो कि केएल राहुल और संजू सैमसन को ट्रेड के थ्रू अपनी टीम में लाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं केएल राहुल से और आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं कि ऐसी कौन सी टीम्स हैं जो कि केएल राहुल को ट्रेड करने की कंटेंशन में सबसे आगे नजर आ रही हैं। अब देखिए, केएल राहुल की अगर एक छोटी सी समरी की बात करें तो पिछले साल उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने ऑक्शन में जाकर 14 करोड़ में खरीदा था और अपनी टीम में शामिल किया था। अच्छा, केएल राहुल ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा दिया था। अगर आईपीएल 2025 में केएल राहुल के परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्होंने 13 मैचेस में लगभग 539 रन बनाए थे। 53 का उनका एवरेज था, लगभग 150 का स्ट्राइक रेट था, 1 सेंचुरी लगाई थी, 3 50s लगाई थी। मतलब केएल राहुल ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए परफॉर्म तो बहुत अच्छा किया था। अब देखिए, सबसे पहले खबर आती है कि एक डिसअपॉइंटिंग सीजन के बाद केकेआर की टीम चाहती है कि केएल राहुल उनकी टीम में आ जाए। अब देखिए, जाहिर सी बात है, केकेआर की टीम ऐसा क्यों नहीं चाहेगी? अगर पिछले साल यानी कि आईपीएल 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो केकेआर की टीम ने पॉइंट्स टेबल में 8वें नंबर पर फिनिश किया था। इसके अलावा अगर केकेआर के ओवरऑल सीजन की बात करें तो वो 5 मैचेस जीते थे, 7 मैचेस वो हार गए थे और 12 पॉइंट्स के साथ वो प्लेऑफ्स में जाने से बहुत दूर रह गए थे। अब अगर पिछले साल ऑक्शन की भी बात करें तो केकेआर को कोई अच्छा कैप्टेंसी ऑप्शन नहीं मिला था। किसी को लगा था कि केकेआर की टीम वेंकटेश अय्यर को कैप्टन बनाएगी, तो किसी को लगा कि रिंकू सिंह केकेआर के नए कैप्टन हो सकते हैं। लेकिन सडनली केकेआर की टीम ने एक ऐसा फैसला ले लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी और कोलकाता नाइट राइडर्स के नए कप्तान बन जाते हैं अजिंक्य रहाणे। अब देखिए, अगर अजिंक्य रहाणे की बात करें तो पिछले साल ना तो एज अ कैप्टन और ना ही एज अ बैट्समैन किसी भी तरीके से अजिंक्य रहाणे टीम को इंप्रेस नहीं कर पाए और अपने फैंस को पूरी तरह से उन्होंने निराश ही किया। और शायद यही वजह है कि अब केकेआर की टीम चाहती है कि केएल राहुल को दिल्ली कैपिटल से ट्रेड कर दिया जाए। अब देखिए, केकेआर के लिए तो ये एक विन विन सिचुएशन है, क्योंकि केएल राहुल एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि आपकी कप्तानी कर सकते हैं, आपके लिए टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ वो आपको कीपिंग का भी ऑप्शन देते हैं। और यही कुछ एरियाज हैं जहां पर केकेआर की टीम ने पिछले साल बहुत ज्यादा लैग किया था। तो अगर केएल राहुल केकेआर में आ जाते हैं तो केकेआर की आधी प्रॉब्लम्स तो अकेले केएल राहुल दूर कर देंगे। लेकिन देखिए, यहां पर एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि एक बेहतरीन सीजन के बाद दिल्ली कैपिटल्स भला क्यों केएल राहुल को छोड़ना चाहेगी? पिछले साल केएल राहुल का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा था, उन्होंने रन्स भी बनाए थे, दिल्ली कैपिटल्स को मैचेस भी जिताए थे, तो क्यों दिल्ली कैपिटल्स उन्हें छोड़ना चाहेगी? हाँ, दिल्ली कैपिटल्स ऐसा तभी करना चाहेगी जब वो किसी एक बड़े प्लेयर को अपनी टीम में लाना चाहे। भाई, दिल्ली कैपिटल्स चाहेगी ना कि अगर केएल राहुल जो कि इंडियन क्रिकेट के इतने बड़े प्लेयर हैं, अगर वो जाते हैं तो उन्हें कोई ऐसा ही प्लेयर एक और अपनी टीम में चाहिए होगा। और हो सकता है कि इसी वजह से दिल्ली कैपिटल्स की नजरें संजू सैमसन पे टिकी हुई हैं। अब देखिए, ये बात तो हम सब जानते हैं कि संजू सैमसन और राजस्थान रॉयल्स का एक लंबा रिश्ता जो था वो अब लगभग खत्म होने वाला है। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि संजू सैमसन पिछले साल राजस्थान रॉयल्स के कई फैसले ऐसे थे जिससे वो खुश नहीं थे और इसी वजह से संजू सैमसन ने अब राजस्थान रॉयल्स को छोड़ने का मन बना लिया है। अब हो सकता है कि संजू सैमसन ट्रेड हो जाएं या फिर वो आपको ऑक्शन में जाते हुए नजर आ जाएं। और यहीं से कहानी शुरू होती है दिल्ली कैपिटल्स और संजू सैमसन की।
देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स संजू सैमसन के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। अब देखिए, इसके पीछे एक ये भी वजह हो सकती है क्योंकि संजू सैमसन पहले भी दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल चुके हैं। ऐसे में अगर मौका मिलता है तो संजू सैमसन, जो कि अगेन एक विकेटकीपर हैं, टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, इंडिया के इतने बड़े प्लेयर हैं, तो क्यों दिल्ली कैपिटल्स नहीं चाहेगी कि संजू सैमसन उनकी टीम में आकर खेले। तो देखिए, अब सीधी सी कहानी ये बन रही है कि अगर दिल्ली कैपिटल्स में केएल राहुल भी होंगे और संजू सैमसन को अगर वो ट्रेड भी कर लेते हैं तो उनका पर्स तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। फिर ऑक्शन में जाकर नए प्लेयर्स खरीदने के लिए, अपनी टीम कॉम्बिनेशन बनाने के लिए दिल्ली कैपिटल्स के पास पैसे ही नहीं बचेंगे। ऐसे में चांसेस हैं कि अगर दिल्ली कैपिटल्स संजू सैमसन को ट्रेड करती है तो फिर केएल राहुल केकेआर में जाते हुए नजर आ सकते हैं। तो देखिए, कुछ इस तरह की खबरें हैं जो कि केएल राहुल, संजू सैमसन, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के अराउंड निकलकर सामने आ रही हैं। अब देखिए, ऐसे में आखिर में आप ही बताइए कि संजू सैमसन और केएल राहुल को आप अगले साल किन टीम्स में देखना चाहते हैं? क्या वो दिल्ली कैपिटल्स होगी, क्या वो कोलकाता नाइट राइडर्स होगी? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।